बलरामपुर में। चीनी मंदिर कहाँ है? वाराणसी में। समसपुर पक्षी विहार कहाँ है? समसपुर कई बार पूछा जाता है लेकिन सारे पक्षी विहार आपको करने हैं। समसपुर कहाँ है? रायबरेली में। बावनी इमली शहीद स्मारक कहाँ स्थित है? फतेहपुर में स्थित है। बावनी इमली याद रखिएगा, बावनी इमली कहाँ है? शहीद स्मारक, ये फतेहपुर में स्थित है। तो ये दर्शनीय स्थल है। अब आपको यूपी के सभी दर्शनीय स्थल कवर करने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सादत खान जो 1722 से 1739 तक थे, इन्होंने ही अवध को स्वतंत्र मतलब राज्य बनाया था। अवध को मतलब मुगल साम्राज्य से अलग किया था। और उसने जो है सैयद बंधुओं के खिलाफ षड्यंत्र में भी भाग लिया था। एक स्टेटमेंट आया था, ये मुगल जो राजा बनते थे उस टाइम पे, लेटर मुगल में, उत्तर मुगल काल में सैयद बंधु जो थे काफ़ी मेन भूमिका में रहते थे, तो उनके खिलाफ षड्यंत्र में भी सादत खान ने भाग लिया था। तो सादत खान और जितने भी नवाब हैं लखनऊ के, मतलब अवध के नवाब जितने भी थे, उनका आपको क्रम पता होना चाहिए। जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आएगा, तो आपको पूरा क्रम पता होना चाहिए। और सारे जितने भी नवाब हैं उनके बारे में एक एक दो दो पॉइंट जब आप अवध के नवाब वाला चैप्टर पढ़ेंगे, आपको ग्रुप में दिया गया है जो मॉडर्न हिस्ट्री में है अवध के नवाब वाला चैप्टर, वहाँ से कर सकते हैं। जितना भी एक दो पेज में अवध के नवाब के बारे में लिखा है वो सब पढ़ लीजिएगा, उसी में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये अवध के नवाब पहला था, ये सादत खान। नेक्स्ट है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। जैसे अब इसका इस वाले बजट में इसका दूसरा वर्जन भी आ गया, कुछ चीज़ें इसमें अपडेट हुई हैं। तो इस बार 2023 का जब पेपर हुआ था तो इस योजना के बारे में पूछा गया था। गौपाला की योजना है ये, जिसमें 3 साल का जिसको एक्सपीरियंस रहेगा उसी को इसका लाभ मिलेगा। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि इसके तहत कौन सी नस्लें पाली जा सकती हैं, तो साहीवाल, गिर, थारपारकर, गंगातीरी, यही ऑप्शंस थे। ये देसी नस्लें जिसको मतलब जो गायें जो है पाली जा सकती हैं इस योजना के तहत। अब इसको कुछ कुछ अपडेट भी किया गया है। जो आप बजट में अगर कोई रिसेंट में योजना ऐड हुई है तो आप उसको गूगल सर्च करके देखिए कि कौन सी योजना है। आपको बजट वाला वीडियो भी यूट्यूब पे मिल जाएगा। यूपी बजट ब्रेक टाइम क्लासेस डालेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। और ग्रुप में भी बजट को एक बार रिवाइज करके एग्जाम के पहले जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है यूपी का बजट। नेक्स्ट है राज्य ललित कला अकादमी। जितनी भी अकेडमी वगैरह इस्टेब्लिश हुई हैं, लखनऊ में है, बनारस में है, इलाहाबाद में है, इनमें कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ पे इस्टेब्लिश है और किस साल में इस्टेब्लिश हुई हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो राज्य ललित कला अकादमी भी आप देखेंगे कि आगे के पेपर में कई बार रिपीट हुआ है, तो ये तो रिसेंट वाला पेपर है। ललित कला अकादमी 1962, उसके बाद संगीत नाटक अकेडमी 1963, भारतेंदु नाट्य अकेडमी लखनऊ में स्थित है, ये 75 स्थापना हुई थी। अयोध्या शोध संस्थान ये 1986 में बना था। तो ये जो है जितने भी इस्टेब्लिश चीज़ें हुई हैं उसका आपको ईयर पता होना चाहिए और कहाँ पर स्थित है। आगे जो है राज्य घनत्व क्रम, जनसंख्या घनत्व क्रम। तो अब यहाँ पे जनसंख्या के बारे में पूछा गया है, तो आपको यूपी की जनसंख्या जरूर मतलब जनगणना जो है जरूर पढ़नी है, जो रिसेंट में हुई है। अभी काफ़ी दिन हो गए लेकिन तब भी इसकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभी, तो जनगणना पूरा पढ़ के जाना है यूपी स्पेशल के लिए। साक्षरता कितनी है यूपी में, महिला साक्षरता कितनी है, उसके बाद जो है जनसंख्या घनत्व कितना है, जो शिशु लिंगानुपात कितना है, तो वो सब जो है पता होना चाहिए। अब घनत्व का क्रम पूछा गया था तो सबसे ज़्यादा बिहार में है, फिर पश्चिम बंगाल, केरल, उसके बाद चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। केरल में जनसंख्या घनत्व यूपी से ज़्यादा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, क्योंकि केरल छोटा है, मतलब जिस हिसाब से एरिया है उस हिसाब से यहाँ पर घनत्व ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश देखिए रिपीट कर, एक ही साल के पेपर में यही क्वेश्चन रिपीट कर गया। एक तो मैचिंग में आया था ऊपर, और ये संगीत नाटक अकेडमी अलग से क्वेश्चन पूछा गया था, 1963 में इस्टेब्लिश हुई थी लखनऊ में। अब जीआई टैग और एक जिला एक उत्पाद भी आपको पता होना चाहिए। काला नमक चावल जो है ये सिद्धार्थनगर का है, देसी घी औरैया का है, आंवला प्रतापगढ़ का है, केला फाइबर कुशीनगर का है। एक दिन 1-2 घंटे का टाइम लेकर बैठिए, आप परीक्षावाड़ी से निकाल सकते हैं या फिर एक जिला एक उत्पाद आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, वहाँ से पूरा एक जिला एक उत्पाद कवर कर लीजिए। और यूपी के जितने भी जीआई टैग्स हैं वो भी आप कवर कर लीजिए। करंट में भी कई बार रिपीट हुए हैं जीआई टैग्स जो हैं, उसको कर लीजिए। बूस्टर क्लासेस भी इसके बाद चलाई जाएंगी, जिसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मेनली मिस हो जाते हैं जब हम पूरा यूपी स्पेशल पढ़ते हैं, तो उसमें रिसेंट की कुछ चीज़ें नहीं आ पाती, वो सब हम बूस्टर सीरीज़ के अंतर्गत करेंगे आरओ के लिए, तो उसको भी आप देखते रहिएगा। जौनपुर को जो है सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है। अब जौनपुर के बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए। जौनपुर का पूरा यूपी स्पेशल में दिया हुआ है, वहाँ से जाके देखिएगा, ग्रुप में है। क्विज भी कराए जाएंगे, क्विज अटेम्प्ट किया करिए। अब जौनपुर के बारे में परीक्षावाड़ी में भी दिया हुआ है, वहाँ से जाके अब यूपी में जौनपुर के बारे में जो जो चीज़ें हैं, जैसे वहाँ पे क्या क्या है, जैसे अटाला मस्जिद है, लाल दरवाज़ा है, इन सब के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सरकी वंश का पूरा वहाँ पे कौन से किस शासक ने सरकी वंश की स्थापना की, मलिक सरवर कौन था, हुसैन शाह सरकी कौन था, तो अब इसको जो है पूरा पता होना चाहिए जौनपुर के बारे में। सरकी काल में शिक्षा का एक महान केंद्र था, इसी कारण इसको सिराजे हिंद कहा जाता था। यही क्वेश्चन आया था एग्जाम में। फिर जो है
इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1865 में। पंजाब नेशनल बैंक की 1894 में। अवध कॉमर्शियल बैंक की 1881 में। द अलायंस ऑफ शिमला की 1874 में। वैसे तो ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन इलाहाबाद बैंक, अवध कॉमर्शियल बैंक, ये सब आ गया। तो आपको जो भी बैंक्स वगैरह हैं वो कब बने हैं, या कुछ कुछ संस्थाएं हैं इकोनॉमिक्स की, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे लूसेंट में, या फिर जो वो कराया गया है इकोनॉमिक्स कराया गया, इकोनॉमिक्स ब्रेक टाइम क्लासेस डालेंगे तो वहाँ पे आपको जो वीडियो मिलेगा पूरा कंबाइन वाला, उसमें आप देख सकते हैं सारे बैंक या जो प्रमुख संस्थाएं सबका वहाँ पे इस्टेब्लिश का ईयर दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है 2021 वाला पेपर। अब 2021 में जो पेपर हुआ था वो भी थोड़ा टफ लेवल का था। जो 2023 में कैंसिल हुआ वो भी थोड़ा टफ लेवल का था, और 2021 वाला भी टफ लेवल का था। लेकिन जिस तरह से क्वेश्चन यूपी के पूछे गए, जैसे मेला के बारे में पूछा गया था। अब यूपी के सारे मेले आपको पता होने चाहिए, बहुत सारे मेले हैं जो यूपी का नोट्स दिया गया है, वहाँ से जाके ग्रुप में भी देखिएगा। यूपी का स्पेशल का वीडियो जो पड़ा है यूट्यूब पे भी पड़ा है, वहाँ से जाके देखिएगा, कहीं से भी आप कवर कर सकते हैं, मेले डाउनलोड कर सकते हैं। तो जल विहार का मेला पूछा गया था, बुंदेलखंड में स्थित है। बटेश्वर का मेला, अब कभी कभी आपको सीधे सीधे जिले का नाम नहीं दिया जाता है, पूर्वांचल दे दिया गया, पश्चिमांचल, रुहेलखंड, बुंदेलखंड, बघेलखंड, ये सब लिखा हुआ, अवध लिखा हुआ मिला। तो उस तरह से भी आपको पता होना चाहिए कौन सा जिला किस साइड में, इसके लिए जिले और सीमा वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो ये बटेश्वर का मेला, मैपिंग आपको पता होना चाहिए। बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल में लगता है, जिस तरह से ऑप्शन दिया था। अब किस पश्चिमांचल में किस जिले में लगता है वो आप कमेंट में बताइएगा, बटेश्वर का मेला कहाँ लगता है। बलदेव छठ का मेला कहाँ लगता है? बलदेव छठ का मेला फरीदाबाद में लगता है, हरियाणा में। शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में लगता है। शुक्रताल मुजफ्फरनगर कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है 1947 तक यूपी में कितने अधिवेशन हुए थे? तो एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन जितने भी अधिवेशन हुए थे, जो भी चीज़ें हुई थी, सब यहाँ पे लिख दी गई हैं। यूपी में 9 अधिवेशन टोटल हुए हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा बार 3 बार इलाहाबाद में हुए हैं, 3 बार लखनऊ में हुए हैं, 1 बार बनारस, 1 बार कानपुर, 1 बार मेरठ, टोटल 9 बार हुआ है। सबसे ज़्यादा बार इलाहाबाद में और लखनऊ में। अब इलाहाबाद में कब कब हुआ? तो 1888 में हुआ था, जिसमें पहला अंग्रेज अध्यक्ष बना था जॉर्ज यूल। फिर 1892 में हुआ था, जिसमें व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे अध्यक्ष। फिर 1910 में हुआ था, जिसमें विलियम वेडरबर्न अध्यक्ष बने थे। तो 2 बार अंग्रेज अध्यक्ष बन गया है यहाँ पे इलाहाबाद में जो अधिवेशन हुआ है, एक बार जॉर्ज यूल, एक बार वेडरबर्न। फिर लखनऊ में 3 अधिवेशन हुआ था, एक 1899 में, जिसमें रमेश चंद्र दत्त जो अध्यक्ष थे। फिर 1916 में हुआ था, जिसमें अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष थे। और इसी 1916 के अधिवेशन में बहुत सारी चीज़ें हुई थी, जिसमें कांग्रेस को एक साथ आ गई थी, दोनों गरम दल, नरम दल, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस का अधिवेशन भी एक साथ हुआ था। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लखनऊ में अधिवेशन हुआ था 1916 का। फिर 1936 में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे लखनऊ अधिवेशन के। तो 3 अधिवेशन लखनऊ में हुए थे। एक बनारस में हुआ था 1905 में, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे। फिर 1925 में हुआ था कानपुर में, जिसमें पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। फिर मेरठ में एक अधिवेशन हुआ था 46 में, जिसमें JB कृपलानी अध्यक्ष थे। तो ये भी सब आपको पता होना चाहिए। फिर अगला है यहाँ पर, किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो ये 1833 की बात है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब सारे क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे एग्जाम में, कुछ टफ लेवल का होगा, वो नहीं आएगा आपको तो आप फेल नहीं हो जाएंगे। वो किसी को नहीं आएगा, मैक्सिमम लोगों को नहीं आएगा। कट ऑफ क्लियर मतलब करने के लिए वो क्वेश्चन नहीं बनते हैं, आप टॉप ना करें इसलिए बनते हैं। तो ये एक आध क्वेश्चन आपके गलत होंगे, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, याद रखिएगा। अब इसमें ये चीज़ पता होना चाहिए अलग से जो दिया हुआ है कि उत्तर पश्चिमी प्रांत कब इसका नाम पड़ा था? तो 1836 में। उत्तर पश्चिमी आगरा और अवध इसका नाम कब पड़ा था? तो 1877 में। उत्तर प्रांत आगरा एवं अवध इसका संयुक्त प्रांत आगरा और अवध इसका नाम कब पड़ा था? तो 1902 में। संयुक्त प्रांत शब्द कब जुड़ा था? 1902 में। और ये आगरा और अवध शब्द कब जुड़ा था? तो 1877 में। केवल संयुक्त प्रांत कब हुआ था? 1937 में। उत्तर प्रदेश नाम कब हुआ? तो 24 जनवरी 1950 में। तो जितने भी यूपी के नाम हैं अलग अलग, या फिर जितनी भी राजधानी परिवर्तन हुआ है, वो सब भाई आपको पता होना चाहिए किस सन में क्या हुआ है। अगला जो है प्रमुख जो लोक नृत्य हैं, लोकगीत हैं, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो चैती जो है लोकगीत, ये मौसमी गीत है पूर्वांचल का। कजरी भी मौसमी गीत और विवाह गीत भी है, ये मिर्ज़ापुर का मेनली है कजरी। वैसे पूर्वांचल में पूरे कजरी गाया जाता है सावन में। रसिया जो है ये ब्रज का लोकगीत है। सोहर संस्कार गीत है, बच्चे पैदा होते हैं जब, तब उस टाइम पे संस्कार के टाइम पे ये होता है सोहर गीत। पूर्वांचल और अवध में ये सोहर होता है। अगला है
उत्तर प्रदेश में जो मतलब जो टोटल 16 महाजनपद थे उसमें से यूपी में कितने थे, तो उसमें यूपी में थे 8। जो हम एंशियंट हिस्ट्री में देखते हैं 16 महाजनपद थे, उसमें वर्तमान यूपी के अंतर्गत आ गए हैं 8। तो कौन कौन से हैं? काशी, कोसल, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल और सूरसेन। ये किस किस एरिया में पड़ते हैं? जैसे सूरसेन किधर एरिया में पड़ता है, तो ये मथुरा वाले एरिया में पड़ता है। ये सब आपको पता होना चाहिए। या आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, एंशियंट हिस्ट्री का पूरा वीडियो यूट्यूब पर डाला गया है, नोट्स भी दिया गया है, वहाँ से आप एंशियंट हिस्ट्री अगर उस नोट से आप पढ़ लेते हैं तो बहुत शॉर्ट में करके दिया गया है, लेकिन हर जगह से सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इकट्ठा करके दी गई हैं। तो उसको रिवाइज करते रहिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिलेंगी एग्ज़ाम में। तो ये सूरसेन जो है, या फिर इसकी सबकी राजधानी जो है क्या क्या है, उससे भी आप पता लगा सकते हैं कि किस एरिया में पड़ रहा है। तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए। कभी कभी अरेंज करने को आ जाता है, बहुत सारे जो महाजनपद हैं उसको जीएस के क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको अरेंज करिए, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम में ये जिला कहाँ था। तो अगर आपको पता होगा कि वर्तमान में ये जिला कहाँ पड़ रहा है, मतलब ये क्षेत्र कहाँ पड़ रहा है, तो इस हिसाब से आप मैपिंग में अरेंज कर लेंगे। नेक्स्ट है पूर्व मध्यकालीन कुछ शहर और उनके नए नाम क्या है। तो कोल या कोयल किसका पुराना नाम है? तो अलीगढ़ को पहले कोल कहा जाता था, महोत्सव नगर महोबा को कहा जाता था, महोदय श्री कन्नौज को कहा जाता था, जीजाग भुक्ति बुंदेलखंड को कहा जाता था। अगला जो है ट्यूबवेल या नलकूप से सिंचाई में नंबर 1 पे कौन है? तो सबसे ज़्यादा नलकूप से सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है। अब उत्तर प्रदेश की जो है नेपाल से सीमा साझा करने वाले ज़िले कितने हैं? तो 7 हैं। कौन कौन से हैं? ये अरेंज करने को भी आता है। तो यहाँ पर पूर्व से पश्चिम देख लीजिए कौन कौन से ज़िले हो गए। तो सबसे पहले ये पूरा नेपाल है, इधर वाला एरिया नेपाल है। महाराजगंज हो गया, सिद्धार्थनगर इससे सीमा साझा करता है, फिर बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, फिर पीलीभीत हो गया। तो ये 7 ज़िले, इनको इसी क्रम में याद रखेगा। किसी को कोई ट्रिक बना लीजिए, जब हमने यूपी स्पेशल पढ़ा था इसका ट्रिक से पूरा डिस्कस किया था, लेकिन ये पूरा आपको पूरा क्रम याद होना चाहिए, मैप आपके दिमाग में होना चाहिए। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, उसके बाद बलरामपुर, फिर श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, फिर पीलीभीत। अगला यहाँ पर जितने भी अलग चारों तरफ सीमा लग रही है यूपी की, वो सारी सीमाएँ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है भीतरगांव मंदिर कहाँ स्थित है? तो कानपुर में स्थित है। ये गुप्त काल में बना हुआ मंदिर है, 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच में बना था, ईंट से बना हुआ ये मंदिर है। इसकी दीवारों पर रामायण, महाभारत और पुराणों के आख्यान लिखे हुए हैं, ये भी स्टेटमेंट आया था। नेक्स्ट है गंडक नदी। ये गंडक नदी यूपी में प्रवाहित नहीं होती है, बिहार में प्रवाहित होती है कुछ मतलब उसमें एरिया में। ये यूपी और बिहार की सीमा बनाती है। कुछ और इसमें ऑप्शन दिए थे, जैसे हिंडन, सोन और शारदा, ये तो यूपी में बहती है, लेकिन गंडक नहीं बहती। इसका उद्गम होता है नेपाल से, उसके बाद बिहार में चली जाती है। नेक्स्ट है बनारस विद्रोह कब हुआ था? तो 1780 से 81 के बीच में हुआ था। उस टाइम पे वॉरेन हेस्टिंग था और राजा चेत सिंह का विद्रोह था। ये बनारस विद्रोह किससे संबंधित है? राजा चेत सिंह से। नेक्स्ट है 2016 का प्री का क्वेश्चन। सबसे पहले पीतल के सामान कहाँ बनते हैं? तो मुरादाबाद में बनते हैं। पीतल की मूर्ति अगर आ जाए तो मथुरा में बनते हैं। पीतल के सामान मुरादाबाद। माचिस बरेली से संबंधित है। सुरमा बरेली से संबंधित है। माचिस और सुरमा जो आँख में लगाया जाता है। खेल का सामान कहाँ बनता है? मेरठ में। लकड़ी पर नक्काशी कहाँ होती है? सहारनपुर में। लकड़ी पर नक्काशी या फिर कागज से संबंधित कोई उद्योग आ जाए तो वो भी सहारनपुर से संबंधित होगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश किसान समृद्धि आयोग की स्थापना कब हुई थी? गठन कब हुआ था? 2017 में। सबसे कम साक्षरता वाला यूपी का जिला कौन सा है? तो श्रावस्ती। चाहे महिलाओं की बात कर ली जाए, पुरुषों की, या ओवरऑल सबसे कम साक्षरता श्रावस्ती में है। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में। पुरुषों में भी सबसे ज़्यादा साक्षरता गौतम बुद्ध नगर में है। महिलाओं में सबसे ज़्यादा साक्षरता कानपुर में है। उत्तर प्रदेश की टोटल साक्षरता कितनी है? तो 67.7%। 67.7%। फिर जो है व्यापार सुविधा केंद्र और क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो वाराणसी में है ये व्यापार सुविधा केंद्र और क्राफ्ट म्यूजियम। इफ्को के कुछ कारखाने, 2 कारखाने यूपी में है। कहाँ पे इफ्को के कारखाने? भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड के। तो एक तो आंवला में है बरेली में, दूसरा फूलपुर में है प्रयागराज के पास। ये 2 यूपी में है। बाकी कालोन में है जो कि गुजरात में है, कांडला में है गुजरात में, पारादीप में है उड़ीसा में। तो इफ्को के कारखाने हैं ये। उर्वरक कंपनी है इफ्को। यूपी में आंवला और फूलपुर में है। लोकगीत और उसके कुछ क्षेत्र हैं, जैसे बिरहा ये पूर्वांचल का है, चैती पूर्वांचल का है। जितने आप पूर्वांचल लेके चलिए और वहाँ पे जितने भी लोकगीत हैं उसको एक साथ पढ़िए। बुंदेलखंड के एक साथ पढ़िए तो आपको दिमाग में रहेगा। आप जब पढ़ लीजिए एक बार अपने दिमाग में रिवाइज करें कि बुंदेलखंड वाला कौन कौन सा था। फिर कजरी और झूमर जो है ये पूर्वांचल के हैं। मेनली ये कजरी मिर्ज़ापुर का है। ढोला आगरा का है। होली, झूला, लांगुरिया, फाग ये सब ब्रज का है। नकटा जो है ये अवध का है।
लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? तो बंथरा उन्नाव में स्थित है। जब हम लखनऊ से कानपुर जाते हैं बीच में एक बदबू वाला एक क्षेत्र पड़ता है, वहाँ के लोग बहुत मुश्किल से हमें लगता है रहते होंगे। तो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में स्थित है। फिर है उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना कहाँ पे हुई थी, कब हुई थी? तो 1995 में हुई थी उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना। कुछ नृत्य हैं उसके प्रमुख क्षेत्र, कुछ ही पूछे गए थे लेकिन जितने इंपॉर्टेंट हैं यहाँ लिखे हैं। चरकुला ब्रज का है, कर्मा सोनभद्र और मिर्जापुर का है, रास ब्रज का है, जोगनी अवध का है, जोगनी याद रखिएगा अवध का है, नटवरी पूर्वांचल का है, कार्तिक बुंदेलखंड का है, राई पाई डंडा बहुत पूछा जाता है, राई पाई डंडा कहाँ का है? बुंदेलखंड का है, पांडव उत्तराखंड का है। तो ये कुछ प्रमुख नृत्य हैं, चरकुला ब्रज, कर्मा मिर्जापुर, सोनभद्र मिर्जापुर। उसके बाद फिर रास ब्रज, जोगनी अवध, सब कई बार रिवाइज करके जाइएगा क्योंकि एक दो रिपीट ही कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ स्थित है? वाराणसी में। क्वेश्चन सीधा सीधा ऐसा नहीं आया था IIVR, IIPR, IVRI, IGFRI ये सब कहाँ स्थित है, इस तरह से क्वेश्चन आया था। तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो ये भी याद कर लीजिए कि इस तरह से भी आ सकता है क्वेश्चन, इसका शॉर्ट फॉर्म भी दिया रह सकता है। तो ये वी से क्या हो जाएगा? वेजिटेबल, सब्जी वाला रिसर्च संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी में। पल्सेस वाला कहाँ स्थित है? तो पल्सेस मतलब दालों वाला कहाँ स्थित है? तो कानपुर में स्थित है। वेटनरी संस्थान मतलब वेटनरी रिसर्च से संबंधित, पशु से संबंधित कहाँ है? तो ये इज्जतनगर बरेली में है। उसके बाद जो है फॉडर मतलब चारा से संबंधित जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ स्थित है? तो झांसी में स्थित है। सब्जी रिसर्च कहाँ? वाराणसी में। दाल रिसर्च कहाँ? कानपुर में। दाल और चीनी दोनों कानपुर में है। उसके बाद जो है वेटनरी का कहाँ है? तो ये इज्जतनगर बरेली में है। फॉडर मतलब चारे का कहाँ है? तो झांसी में है। अगला है ताला उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? अलीगढ़ का। गोटे का काम कहाँ होता है? तो गोटे का काम लखनऊ और बनारस में। बेंत और छड़िया बनारस का प्रसिद्ध है। पीतल के सामान मुरादाबाद। अगला है देवी पाटन का मेला कहाँ लगता है? तो बलरामपुर में लगता है। देवी पाटन मंदिर भी यहीं है। कांपिल्य मेला कहाँ लगता है? तो फर्रुखाबाद में। बटेश्वर का मेला जो हमने अभी देखा था पश्चिमांचल का है बटेश्वर, पहला जो एक क्वेश्चन था इससे पहले, तो वही जो है आगरा में स्थित है। मेनली ये किस जिले का है बटेश्वर मेला? आगरा का है। ददरी एक पशुओं से संबंधित मेला है जो कि बलिया में लगता है। बुक्सा जनजाति कहाँ की है? तो बुक्सा जनजाति बिजनौर की है। उत्तर प्रदेश में मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? तो 9 हैं। अब 2016 का मेंस का पेपर, तो ठुमरी, इसमें कुछ ही क्वेश्चन पूछे गए थे बस। ठुमरी यूपी का भाव प्रधान गीत है जिसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी ठुमरी की? तो वाजिद अली शाह का दरबार से मानी जाती है इसकी उत्पत्ति। नवाब थे ये अवध के, वाजिद अली शाह के दरबार से इसकी उत्पत्ति हुई थी ठुमरी गीत की। और ठुमरी की एक प्रसिद्ध गायिका थी गिरिजा देवी जो कि बनारस से संबंधित थी। गिरिजा देवी, इनका निधन हो चुका है। नेक्स्ट है 2017 का प्री का पेपर, तो दशहरी आम कहाँ का प्रसिद्ध है? लखनऊ का। फिर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? पशुओं की चिकित्सा की बात की जाएगी तो मथुरा आ जाएगा। केवल पशु रिसर्च की बात की जाएगी तो इज्जतनगर बरेली आ जाएगा। तो यहाँ पर पशु चिकित्सा और गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान मथुरा में स्थित है। फिर दीनदयाल हस्तकला संकुल कहाँ स्थित है? तो ये बनारस में स्थित है हस्तकला संकुल। नोएडा किस जिले में आता है? गौतम बुद्ध नगर में आता है। एक एरिया है जो बाद में विकसित किया गया है, इंडस्ट्रियल एरिया। काष्ठ नक्काशी कहाँ का प्रसिद्ध है? काष्ठ मतलब लकड़ी, तो ये सहारनपुर का प्रसिद्ध है। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है यूपी का? तो बलिया है। सबसे पश्चिमी कौन सा है? शामली। सबसे उत्तरी सहारनपुर और सबसे दक्षिणी सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में स्थित है। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी कहाँ का जन्म कहाँ हुआ था? तो बनारस में हुआ था। ये ठुमरी गायिका थी जिनका निधन हो चुका है। संस्कृति और धर्म से संबंधित कौन सा क्षेत्र है? तो ये मैचिंग में आया था, तो ये वाराणसी है। राजधानी हमारी लखनऊ है। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल झांसी है। पीतल उद्योग मुरादाबाद से संबंधित है। इस तरह से मैचिंग में क्वेश्चन आए थे। फिर उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदावधि कितनी होती है? तो 8 वर्ष होती है। गेहूँ, आलू, गन्ना, इसमें नंबर 1 पे कौन है? यूपी। लास्ट में जब कृषि से संबंधित चीज़ें कराई जाएंगी तो ये एग्ज़ाम के पहले आप कवर करके जाइएगा, यूट्यूब पे कराया जाएगा इसको। भोजपुरी जो किस एरिया में बोली जाती है? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। वैसे बिहार की लैंग्वेज है लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है ये। 2017 का मेंस का पेपर, आल्हा बुंदेलखंड से संबंधित है। जगनिक की रचना है, जगनिक ने लिखा था आल्हा। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है? कृत्रिम अंग कहाँ बनाए जाते हैं? कानपुर में। 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। नॉलेज पार्क कहाँ है? नोएडा में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कई बार पूछा जा चुका है, लखनऊ में है। केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में स्थित है।
अगला यहाँ पर जनजाति जो दिवाली को शोक के रूप में बनाती है, तो थारू जनजाति। कहाँ निवास करती है थारू जनजाति? तो तराई क्षेत्र जितना भी है, नेपाल से लगा हुआ जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पे निवास करती है। सुरमा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? बरेली का। आँख में जो सुरमा लगाया जाता है। ब्लैक पॉटरी उद्योग जो काली मिट्टी से संबंधित जो उद्योग है, ये आजमगढ़ के निज़ामबाद का है। फिर कत्था उद्योग बरेली का है। बांसुरी उद्योग पीलीभीत का है। प्लाईवुड उद्योग सीतापुर, सहारनपुर और नजीबाबाद बिजनौर का है प्लाईवुड। तो ये प्लाईवुड जब भी आए तो सहारनपुर भी उसमें आएगा, याद रखिएगा, क्योंकि लकड़ी के काम यहाँ पे होते हैं। और ये ब्लैक पॉटरी आप जीआई टैग में पढ़ेंगे। अगला है काले मिट्टी के सामान, फिर से एक बार ये आ गया वही ब्लैक पॉटरी, निज़ामबाद आजमगढ़ का है। इसी मतलब एक ही साल में 2 क्वेश्चन इसी तरह के आ गए। चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ बनते हैं? खुर्जा में। फिर जो है पीतल शिल्पकृति के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? तो मुरादाबाद में पीतल के सामान बनते हैं। सीसा शिल्पकृति मतलब सीसा जो कांच की चूड़ियाँ कहाँ की फेमस है? तो फिरोजाबाद की, तो वही सीसा शिल्पकृति है। आगे उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास और विपणन केंद्र, यहाँ पर चर्म विकास और विपणन दोनों आ जाएगा, बेचने वाला भी काम आ जाएगा, तो आगरा में स्थित है। 1974 में स्थापना हुई थी। नवाब आसिफउद्दौला ने अवध को नियोजित रूप से विकसित किया था कब? 1775 में। अवध को बसाने में मेनली इन्हीं की भूमिका थी। जितनी भी इमारतें आपको दिखती हैं बहुत सारी आसिफउद्दौला ने बनवाई है। और इसके अलावा ब्रिटिश काल में सर हरकोट बटलर ने इसके सुगठित विकास पर ध्यान दिया था। लखनऊ के विकास पर हरकोट बटलर ने भी ध्यान दिया था। अगला जो 2016 का कैंसिल वाला पेपर था, मुड़िया पूर्णिमा का मेला कहाँ लगता है? तो गोवर्धन मथुरा में लगता है। राजकीय ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? ये 1962 है। पहले भी इसका ये क्वेश्चन रिपीट कर चुका है, 1962 है ये ललित कला अकादमी। फिर जो है मिर्ज़ा गालिब का जन्म कब हुआ था? तो 1797 में आगरा में हुआ था। मृत्यु इनकी दिल्ली में हुई थी 1869 में। अलीगढ़ का क्या प्रसिद्ध है? ताला। फिरोजाबाद की चूड़ियाँ। मुरादाबाद की पीतल के बर्तन। टांडा का विद्युत करघा उत्पाद, विद्युत से जो उत्पाद मतलब विद्युत वाले जो उत्पाद होते हैं वो यहाँ के प्रसिद्ध है टांडा के। क्षेत्रफल के अनुसार जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? राजस्थान का। फिर मध्य प्रदेश आता है, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, पहली महिला मुख्यमंत्री थी। फिर लखीमपुर जो है ये चीनी उत्पादक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। चीनी उत्पादन होता है यहाँ पर। खुर्जा मिट्टी के सामान बनाने के लिए। मेरठ जो है खेलकूद का सामान बनाने के लिए। जलेसर ढलवी घंटियाँ बनाने के लिए जलेसर प्रसिद्ध है। आगे जो है पश्चिम बिहार के बारे में, तो समसपुर जो है रायबरेली में। नवाबगंज उन्नाव में है। बखीरा पक्षी बिहार संत कबीर नगर का है। सांडी पक्षी बिहार हरदोई का है। सारे पक्षी बिहार एग्जाम में पढ़ के जाएगा। 2014 का प्री का पेपर, तो आलू अनुसार पहले कम क्वेश्चन पूछे जाते थे यूपी स्पेशल से। अभी देखिएगा हम जैसे जैसे पीछे बढ़ रहे हैं कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अब ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 2021 का हमने 2023 वाले पेपर से शुरू किया था, उस टाइम पे ज़्यादा क्वेश्चन थे। आलू अनुसंधान केंद्र मोदीपुरम मेरठ में है। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? लखनऊ में है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद में है। फिर 2014 का मेंस का पेपर, ये कुछ प्रसिद्ध उद्योग और केंद्र, उद्योग केंद्र एकदम पढ़ के जाएगा। देखिए बहुत क्वेश्चन आ रहा है। लकड़ी के खिलौने वाराणसी। खेल का सामान मेरठ। लकड़ी के जब खिलौने आएगा तो वाराणसी होगा, लेकिन लकड़ी का शिल्प आएगा तो सहारनपुर होगा। खेल का सामान मेरठ। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा। पीतल का सामान कहाँ प्रसिद्ध है? मुरादाबाद के। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा। दिया सलाई बरेली। सॉफ्टवेयर और IT उद्योग नोएडा। प्लाईवुड का सामान, तो प्लाईवुड सीतापुर भी था और जो है लखीमपुर भी था और सहारनपुर भी था। तो प्लाईवुड का सामान यहाँ पर जो ऑप्शन में है वो सीतापुर। टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है? गोरखपुर। फिर रेशम उद्योग वाराणसी। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद, जो 1887 में एस्टेब्लिश हुआ था। फिर जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 में बना था। और चौधरी चरण सिंह जो है विश्वविद्यालय ये 1965 में बना था मेरठ में। चौधरी चरण सिंह कृषि से संबंधित विश्वविद्यालय है ये। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, वो जो अंग वाला था, अंग निर्माण कृत्रिम अंग कहाँ पे बनते हैं? वही हैंडीकैप से संबंधित है ये। तो ये कानपुर में बनते हैं। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। इंस्टीट्यूट ये बना था ये हैंडीकैप्ड के लिए। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो झांसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश में सोयाबीन फसल क्षेत्र कहाँ पे होता है? सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो बुंदेलखंड में होता है। मध्य प्रदेश से सटा हुआ ये बुंदेलखंड का एरिया, और मध्य प्रदेश सोयाबीन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। फिर जो है जनपद और खनिज, सोनभद्र में चूने का पत्थर मिलता है। इलाहाबाद में ग्लास सैंड। ललितपुर में तांबा। मिर्ज़ापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। तो ये जो प्रमुख जो खनिज वगैरह हैं उसको भी करके जाइएगा।
और ये आपको यूपी स्पेशल में कराया भी गया है। जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं ये सब पीवाईक्यू वगैरह या जितने भी वो यूपी पीसीएस आरओ वाले ही या फिर जो आरओ वाले ग्रुप में या जो कंबाइंड ग्रुप है उसमें मिल